बच पार्टी मजमा कैसे हो? चिल्ला नहीं रहा क्योंकि वो चिल्लाता हूँ तो पता नहीं क्यों उसमें आवाज़ गायब हो जाती है। जैसे मैं अभी चिल्लाऊँगा तो आवाज़ एकदम से ऊपर नीचे होती है, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है वीडियो। तो थोड़ा-सा थोड़ी-सी बातें फटाफट से कर लेते हैं। अभी पहले कंप्लीट प्रायोरिटी पे इसको खत्म करना ज़रूरी है वीडियो को। खत्म करते हैं, एंड तक आते-आते आपको फ़ील आ जाएगी बिल्कुल। तो मैं डॉक्टर आयुष सब जगह फ़ॉलो कर लो यार, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे। और टेलीग्राम पे अभी फर्स्ट फट से इसका वो आ जाएगा, पीडीएफ का पीडीएफ ऑन स्पॉट में टेलीग्राम पे आने वाला है। इंस्टाग्राम पे अपन मस्ती मारते हैं और यूट्यूब पे अपन पढ़ते हैं, ठीक है? चलो, तो लेट्स टॉक अबाउट फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस के बाद में नहीं, फ्रैक्शंस के बाद तो पूरी बात हो गई ना, वीडियो बना दिया, डेसिमल की बात है इसमें। तो फ्रैक्शन वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लो यार, फ़ायदा मिल जाएगा उसमें। बेसिक मैथ्स के सारे वीडियो अमेज़िंग है। आप सारे वीडियो देख लोगे ना, आपकी कैलकुलेशन स्पीड इतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि बेटा पेन उठाओगे पाप पड़ेगा, आईपैड की 7,000 की पेंसिल है बेटा, भाड़े पे ली गई है वहीं से। ये बहुत गरीब हूँ मैं, ठीक है? तो या 1/2 को हाफ इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, और मैं भी ब्लैक मार्क पे ब्लैंक इंक से लिख रहा हूँ, बेवकूफ़ हूँ मैं। जैसे हाफ ऐसे भी लिख सकते हो या 0.5 लिख सकते हो। तो डेसिमल बेसिकली फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक बस अलग तरीके है, ताकि सब कुछ सेम टू सेम है। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में, ठीक है? पर फ़र्क क्या है, आपको क्वेश्चन में कभी-कभी डेसिमल में आता है, कभी-कभी ऐसे फ्रैक्शन में आता है। कन्वर्जन आना चाहिए, किसका मतलब क्या है पता होना चाहिए, कंसेप्ट यहाँ क्लियर कर लोगे, तो आगे पेन छूट जाएगा और कुछ नहीं। मेरा एट द एंड टारगेट वही है, जैसे मैंने नीट का पेपर 1 घंटा 20 मिनट में करा, ये वीडियो देखने के बाद आपकी भी कुछ ना कुछ स्पीड तो बढ़ जाएगी क्वेश्चनों में। और बाद में प्रैक्टिकल गैशेस वगैरह क्वेश्चन करके सिखाऊँगा कैसे इस तरीके से होते हैं, स्पीड बढ़ जाती है बिल्कुल। तो चालू करते हैं। तो 3 टाइप के जो होते हैं डेसिमल्स होते हैं। फर्स्ट इज़ टर्मिनेटिंग, जैसे 0.3, बस खत्म हो गया। चालू होता खत्म हो गया, 0.452 खल्लास खत्म। फिर होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब 0.33333333 एंड लाइफ गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, 0.5 गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, 9 गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ये हो जाते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप हो जाते हैं। 9 वाला ऐसे होता नहीं है, 3 5 क्यों नहीं होता, बात करूँगा इसके बारे में अभी थोड़ी देर में, ठीक है? इन दोनों को अपन बोलते हैं रैशनल्स, ये दोनों रैशनल नंबर में आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग जो होते हैं, ये आते हैं इर्रेशनल में, दीज़ आर इर्रेशनल। इर्रेशनल मतलब किस तरीके के सर, ये क्या होते हैं सर, हमको नहीं पता, तो बता देता हूँ। ये √2 है, √3 है, √4 नहीं होगा, काटो इसको यहाँ से, क्योंकि √4 2 हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, तो नहीं होगा। अंडर रूट पे वीडियो बना दूंगा मैं एक आध हफ्ते में, ये बेसिक मैथ्स चलता रहेगा कंटिन्यू, आपको एंड तक आते आते इसमें 10-15 वीडियो बन जाएंगे। और ये ऐसी चीज होगी जो आपका लिटरली पेन छुड़वा देगी, आपकी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी नीट में, आप सोच नहीं सकते। तो बात कर रहे हैं जैसे 0.1 2 3 2 1 5 6 7 2 3 8 2, अब ये चलते जा रहा है, ना रिपीट हो रहा है ना कुछ हो रहा है, तो ये इरेशनल हो जाता है, ठीक है? चलो ये फालतू की बातों पे जाए, कन्वर्जन फटाफट से देखते हैं। कन्वर्टिंग करना बहुत ईजी है। टर्मिनेटिंग को कैसे कन्वर्ट करोगे, जैसे 2.5 है, सिंपल है, जितना पॉइंट है उतना जीरो लगा दो। तो 25 कर लो, एक पॉइंट था, तो डेसिमल के बाद नीचे नीचे अपॉन में 10 कर दिया। या 2 पॉइंट है, तो नीचे 2 ज़ीरो लगा दो। इसके बाद काट सकते हैं, काटो, 5 5 जा काटो, 5 2 जा, आंसर आ गया आपका। इसको भी काट सकते हो, चार में काट लो, 2 से काटो, या डायरेक्ट मैंने डिविजिबिलिटी में सिखाया, 4 से कट जाएगा ये। तो 32 4 से डिवाइड हो जाता है। जैसे बाकी सब नंबर का, जैसे मुझे पता नहीं था कि डिविजिबिलिटी 4 से होती है 1 सेकंड में, तो मुझे इसी स्टेप में डबल टाइम लगता है। पहले मैं 2 से काटता, फिर से 2 से काटता। तो क्योंकि मुझे पता है ये 4 से डिविजिबल है। कैसे पता सर? वीडियो जाके देख लो, डिविजिबिलिटी वाला समझ में आ जाएगा। बताया, भाई ने पढ़ाया है, टेंशन भाई पे छोड़ दो, तुम सारी, तुमसे पढ़ाई कर, भाई बाकी सब देख लेगा। तुम टेंशन सारी मेरे पे डाल सकते हो, ठीक है? तो 4 पे, और इनफैक्ट मैं वन ऑफ द फ्यू टीचर हूँ जो इंस्टाग्राम पे हर बच्चे का रिप्लाई करता है। तो 4 3 ज़ा 12, और 12 वापस से आ गया, तो 433 अपॉन में 425 100, तो ये आपका आंसर बन गया। फट से काटो, 1 बाई, इसको कैसे करेंगे सर, ये तो अपॉन में है, तो कुछ नहीं, पॉइंट हटाओ, ऊपर लग जाएगा 10, और क्या। अब इसको 2 5 ज़ा और 2 2 ज़ा 5/2। बहुत ईज़ी है एक्चुअली में, भयंकर आसान चीज़ें होती है, ठीक है? आई होप ये समझ में आया आपको टर्मिनेटिंग का गेम। तो सर अब नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होगा? टाइफन, जैसे पॉइंट के बाद 1 लग 1 बार, इसका मतलब क्या है? 1 गोज़ ऑन एंड 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 ऑन, इसका मतलब ये होता है, ठीक है? इसको डायरेक्टली आप 1 बाय, एक डेसिमल के बाद है ना, 1/9 कर दो, आंसर खत्म। इसमें 0.41 गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन, तो 41 41 41 41, डायरेक्ट कुछ नहीं, 41 बाय 2 डेसिमल में आया ना, 99 कर दो, खत्म काम। 0.531 बार, तो 0.531 गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड चलते जाएगा। 531 के अपॉन में 999 कर दो, खत्म। खल्लास, ये हो गया खत्म फ्रैक्शन में। पर क्वेश्चन हमेशा इतने ईज़ी आएँगे क्या? नहीं, थोड़ा टफ भी आ जाते हैं कभी-कभी। तो ये रेयर है, बहुत कम नीट में ना बराबर देखे, पर मेरा काम पूरा पढ़ाना है तो पूरा पढ़ाएगा। 2.3 कैसे करेंगे? 2.0.3 बार लिख दो इसको, तो 2.03 बार लिख दिया, और 0.3 1/3 होता है। सर ये आपको कैसे पता पड़ा? नहीं पता आएगा, अभी वीडियो में आएगा, सब ये समझ में आ जाएगा आपको। अब झट से निकाल लोगे जी। तो डायरेक्ट इसको आपने ऐसे लिख दिया, इसके बाद तो बहुत ईज़ी सॉल्व कर लोगे। ये 7/3 हो जाएगा।
तो ये इससे ये कन्वर्ट कैसे करते हैं सर 1 सेकंड में? इसके ऊपर भी वीडियो फ्रैक्शन बनाया भाई, जस्ट इसके पहले वाला वीडियो है, जाके देख लो, बहुत फ़ायदा होगा। तुम सोच नहीं सकते इतना फ़ायदा होने वाला है तुम्हारा वीडियो में। सबसे टफ होते ये वाले, कि अब कुछ कोई ऐसा है, तो उसमें करने का तरीका सिखाता हूँ, टेंशन वाले भाई बैठा है ना, भाई सिखा देंगे। पर भी इंटू 10 कर दो, अपॉन भी इंटू 10 कर दो। क्यों? तो ये क्या बन जाएगा 21.6 बार, अपॉन में 10 बचेगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो ये नीचे करा है 10, इसको इग्नोर कर दो, ये आखिरी में डिवाइड कर देंगे। इसको 21 प्लस 0.6 बार कर दिया आपने। तो 21 प्लस 0.6 बार क्या होता है? 6/9 अभी पढ़ा है आपको मैंने। ये 0.3 बार को आप 3/9 लिख सकते थे, काटो 1/3 हो जाता भाई, वैसे भी आ सकता था ये। अच्छा ये तो दिख रहा ही नहीं है अब आपको, तो इसको मैं थोड़ा उठा के इधर नीचे ले जाता हूँ। ये 21 प्लस 6/9 हो गया, काटो 2/3 हो गया, 3 2 6, तो ये हो जाएगा 43 प्लस 2/3, 45/3, नहीं बाय 30, क्योंकि 10 से डिवाइड भी करना था ना लास्ट में, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आखिरी में जीरो शिफ्ट कर दिया और कोई दिक्कत नहीं, बड़ा एक्सट्रीम इजी सवाल में से आ जाएगा ये। ठीक है, थोड़ा सा आगे, हल्का सा आगे बढ़ाते हैं इसको। ठीक है, अब कुछ चीजें जो रट्टा मारने की, सर रट्टा मारना पड़ेगा, हाँ मारना पड़ेगा। अब मैं आने वाले 10 मिनट रट्टा पढ़वाऊंगा भयंकर, और रटना है इसको। कोशिश तो बहुत सिंपल है कि 5 2 क्या होता है 10 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, इंटू करोगे 100 आ गया, जो 10 की पावर 2 है। सिमिलरली दोनों की पावर 3 मल्टीप्लाई होगा तो 1000 आ जाएगा, दोनों की पावर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10,000 बन जाएगा, 10 की पावर 4। इजी चीज है, ज्यादा मुश्किल नहीं। अब ध्यान से देखना, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, ये रटवाया है मैंने पहले, नहीं तो एक्सपोनेंट वाला वीडियो देखो, सब रटवा चुका हूँ बेटा मैं। 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 10 तक रटवाया है, सब कुछ रटवा दिया। रटना जरूरी है कुछ चीजें, बेसिक रटोगे तो वहां पेन छोड़ पाओगे। अभी लिख लिख के करो, अभी पेन उठाओगे तो एग्जाम में पेन छूट जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 5 की पावर 4 625। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी के अभी 2 बार कॉपी में लिखो, ये कमेंट में लिखो। चलो कॉपी छोड़े, कॉपी गई, एक तरफ तेल लेने, मुझे कमेंट में लिखो 4 8 16 25 125 625, फटाफट से ऑन स्पॉट ये लिखा हुआ चाहिए मेरे को, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन इट इन द कमेंट्स। चलो, और नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड। अब देखो 5 2 10 है, ऐसे ये अपन ने ऑलरेडी देख लिया, ये आपके लिए हिंट दे रखी है मैंने अभी, इस वीडियो के लिए आई हैव गिवन यू अ हिंट। ठीक है, तो देखो, तो किसी ने लिखा 1/2, मैं सॉल्व करने का तरीका सिखा रहा हूँ, देखना ध्यान से। मुझे पता है 2 5 10 होता है, मैं ऊपर नीचे 5 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ऊपर 5 रह जाएगा, नीचे ये 10 बन जाएगा, जो बेसिकली 0.5 बन जाएगा, जो कि इजीली सॉल्व हो गया। सेम वे में बचाव कर सकते हो, 4 में ऊपर नीचे 25 मल्टीप्लाई कर दो तो 100 बन जाता है। तो अब डायरेक्ट करेंगे, देखो देखो, 2 4 क्या है 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, आंसर 0.25, खत्म। 8 क्या है 2 का क्यूब है 8, और 5 का क्यूब क्या होता है 125, तो 0.125 आंसर हो गया इसका, अगेन वेरी इजी। 16 क्या है 2 की पावर 4, है ना, तो इधर 5 की पावर 4 क्या है 625, तो 0.0625 इसका आंसर हो गया। सर यहाँ पॉइंट क्या जीरो क्यों लगा, बेटा देखो, जो पावर है इतने पॉइंट आ रहे हैं, 2 वाले में 2 पॉइंट, 3 वाले में 3 पॉइंट, 4 पावर में 4 पॉइंट। सेम गेम यहाँ पे, 1/5 का 0.2, 1/25, अब 5 का 5 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 0.04, स्क्वायर है 2 पॉइंट, तो 0.008 हो जाएगा यहाँ पे, 0.0016 हो जाएगा यहाँ पे, डायरेक्ट है 5 की पावर 4 2 की पावर 4। डायरेक्ट गेम खेलना है, ये स्पीड बहुत बढ़ जाती है यहाँ पे आपकी सवाल करने की। और ये आगे भी चलेगा कि 5 6 में भी हाँ सारी पावर तक चलता है, 2 और 5 का ये लोचा बहुत सही होता है। आगे बढ़े इस चीज को, अगला याद रखना है आपको, कुछ और वैल्यू 1/2 से 1/9 तक की, बहुत स्पीड बढ़ जाएगी। मैं अभी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आपको सवाल इससे, इतना फास्ट आप देखते रह जाओगे, आप चौकन्ने चकित हो जाओगे। ओ माय गॉड ये क्या हो गया, क्या कर डाला, ऐसा करेंगे। मजा आने वाला है, कुछ नहीं, लोड ना लो। 1/2 0.5 पता है, 1/3 0.333333 चलते जाता है, 2/3 0.666 चलता है, तो उसको 0.67 लिख देते हैं अप्रोक्स करके। 1/4 मतलब 1/4, तो 25%, 0.25 बोल लो डायरेक्ट, 25%। 2/4 तो काटो, 1/2 हो जाएगा, जो कि 0.5 होते हैं, ऑलरेडी पढ़ लिया अपन ने, देखो इधर बहुत ईजी है। अब 3/4 मतलब 75%, तो 0.75 कर दो उसको आप। ठीक है, अब अपॉन 5 से इजी कुछ भी नहीं होता, कोई भी नंबर अपॉन 5 करना इजी, नंबर को डबल कर दो, कैसे, वन वन का डबल 2.2, 2 का डबल 4.4, 3 का डबल 6.6, 4 का डबल क्या हो जाएगा 8.8। इनफैक्ट मैंने बोला चलो लेट से 13/5 कर दिया, बहुत सिंपल है, 13 का डबल 26, एक पॉइंट लगा दो, 2.6 आंसर है। सर ये सच में सही होता है, हाँ ऐसा ही होता है। और कोई भी नंबर ले लो, रैंडम ले लो कोई सा भी, लेट से अपन ने ले लिया 15 ले लो, चलो 15/5, 15 का डबल 30, एक पॉइंट लगा दो, बता जीरो हट गया, एक 3, वो 15 3 हो गया, तो डायरेक्ट ही था सर। फोकट में क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो आप चीजों को, आसान है, कोई भी नंबर में कर लो, डबल कर दो और पॉइंट लगा दो, 5 से डिवाइड हो जाता है, और कुछ नहीं। एक्चुअली बहुत सही है ये चीज।
और ये अपन वही करें एक्चुअल में, पता है कुछ नहीं, ऊपर और नीचे इंटू 2 करा तो डबल कर दिया, इजी है। और फॉर्म में 10 बन गया तो 1 पॉइंट लगा दिया। तो यही तो गेम खेल रहा हूँ मैं, समझो। मैं ये ट्रिक्स नहीं सिखा रहा, मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ जो आपको छोटी क्लास में सिखाने चाहिए थे। तो 1/6 ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, 0.166 होता है। तो वन बाकी सब तो कट पिट जाते हैं, बहुत ईजी है। 1/6 0.166 होता है, और 5/6 0.833 होता है। ये दो नए हैं बस, बाकी तो सब डायरेक्ट ही कट पिट जाते हैं। जैसे 2/6 2 से काट तो 1 और 3 आएगा तो 0.33 बन गया। 3/6 काटो, 3 से 1/2 हुआ, 0.5 बन गया। 4/6 काटो, 2 2 जा 2 3 जा 2/3 0.67 बन गया। वही चीजें रिपीट में चल रही है, ये दो ही नहीं है। इनफेक्ट याद रखना 1/12 जो होता है 0.0833 होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे बता दिया मैंने। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं के यहीं पे अपन ने ऑलरेडी बात कर ली इसकी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेसिमल टू नो। चलो, अब 1/7 का अलग ही गेम है। 7 से डिवाइड करना दुनिया में सबसे आसान है। तो जब भी किसी बोलते हो सबसे टफ क्या लगता है, बोलता है 7 से डिवाइड करना सबसे आसान होता है। रट लो, 7 2 जा 14, 14 का डबल 28, 28 का डबल 56 होता है। मैंने 57 लिख दिया अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो 0.142857 इसे रट लो। ये रिपीट में चलता है 7 में। तो सर कैसे डिवाइड करेंगे 7 से, दिखाता हूँ, देखो ध्यान से देखना। किसी ने बोला 1/7, तो डायरेक्ट रटा हुआ है मेरे को। 7 2 जा 14, डबल उसका 28, उसका डबल 56 पर 57 बोलते हैं। बोला 2/7 बताओ, कोई दिक्कत नहीं। 7 के डबल में 20 कब आता है, 7 2 का 14 है, तो पॉइंट के बाद यहाँ क्या आएगा 2, 2 क्या इधर चला दो, 285714, वापस इधर आ गए। देख रहे हो आप कितना आसानी से मैंने कर दिया। चलो सर 3/7 हम नहीं मान रहे सर, कैसे कर दिया आपने। 3/7 निकालना है, कोई इशू नहीं, बहुत बड़ा ही आसान है। 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 0.4 आएगा। 4 के बाद क्या चलता है, 4 के चल जाता है 28571। ये आपने किसी ने निकाल दिया, 3/7 निकाल दिया। इनसे कोई भी नंबर, लेट से किसी ने बोला 23/7 निकालो, तो 7 3 जा 21 होता है, दो बच जाएगा, 20 बचेगा, क्या बचेगा 2/7। और तो 0.2, 7 2 जा 14 से जाएगा, तो 285714। सर बहुत फास्ट हो गया, थोड़ा स्लो करो। देखो 7 है, यहाँ से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या है 23 है। 7 3 जा 21, बड़ा इजी, तो ये 3 पॉइंट तो लग गया। पॉइंट जैसे ही लगा, यहाँ क्या बचाएगा 20, जीरो लगा देते हैं अपन पॉइंट के साथ में। अब 7 के टेबल में कितनी बार जाएगा 20, 7 2 का 14 होता है। और जैसे ये 2 आया आगे का मुझे पता है, 285714, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। 7 से डिवाइड करना आया, इतनी स्पीड में 7 से डिवाइड होगा आप सोच भी नहीं सकते। फिर क्या ये काम का है, हाँ 22/7 का भी सुना है तुमने ये नंबर, बहुत बार ये वैल्यू तुम्हें दिखती होगी 22/7 वगैरह, गैशियस स्टेट वगैरह सॉल्व करते टाइम ये नंबर कई बार आता है 22/7। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कई बार आपको दिखेगा इस कैलकुलेशन में। बाय 7 का डिवीजन फंसता है बहुत बार, वहाँ परेशान होता है बच्चा, कोई इशू नहीं। 1/8 बड़ा इजी, 1/8 0.125 होता है, जो ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। 2 का क्यूब और 5 का क्यूब पे स्टार्टिंग में देख लिया। बाकी 125 की टेबल चलती है और कुछ नहीं। देखो 125 टू 250, तो 225.250 आ जाता है। सो ऑन और 7/8 तक भी ऐसा ही गेम है, ठीक है। 7/8 थोड़ा दिख नहीं रहा, इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ। बाकी पीडीएफ अभी टेलीग्राम पे जस्ट अपलोड हो जाएगी, तो ये भैया डॉक्टर फॉलो कर लो जाके बराबर टेलीग्राम पे ना, मिल जाएगा। चलो 1/9 सबसे इजी। 1/9 लाइफ गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। 2/9 2 goes on and on and on and on। 3/9 3 goes on and on and on and on। 4/9 4 goes on and on and on and on। 5/9 5 goes on and on and on। सब में साथ में गाओ। 6/9 6 goes on and on and on। 7/9 7 goes on and on and on and on। 8/9 8 goes on and on and on and on। 9 एक्चुअली 9/9 तो 1 ही हो जाता है ना, तो कोई मतलब नहीं। 1/12 0.0833 अपन ने अभी देख लिया है। 1/6 में बताया मैंने ये चीज, ठीक है। 5/6 0.833, 1/12 0.0833। तो बहुत मुश्किल नहीं है, इजी है, यू विल बी एबल टू लर्न दिस, इतना ही रटना है बस। हेल्प कैसे होगी, जैसे 22/7 कई क्वेश्चनों में आता है। सर ये कहीं ना कहीं देखा देखा लग रहा है, बताओ ये कहाँ से कौन सा चैप्टर से रिलेटेड, अगर कोई गेस कर पाएगा तो मजा आ जाएगा, मैं टॉफी देगा उसको ठीक है। तो देखो डायरेक्ट बोला है 7 3 जा 21, 1/7 बचा, 1 बचा बस। तो 1/7 क्या होता है, 1/7 बहुत डायरेक्ट है। 142857 अभी अपन ने पढ़ा, फट से आंसर आ गया आपका, फट से। क्या स्पीड है, 1 सेकंड में आंसर आ रहा है, हाँ 1 सेकंड में आता है बेटा, इतनी फास्ट स्पीड। अभी क्वेश्चन भी करके दिखाएगा मेरे को, तो सही 1 मिनट। इस क्वेश्चन आने वाले भड़बड़ नीट के सवाल अपन न्यू निपटा देंगे, तुम सोच नहीं सकते, ठीक है। मजाक नहीं कर रहा, जब मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ ना बेटा, मैं तुम्हारा 80% क्वेश्चन पूरे फिजिक्स के बिना पेन के करवा दूंगा, तो ये तुम्हारे भाई का वादा है। तुम टेंशन भाई पे डाल चुके हो, तो भाई तुम्हारी टेंशन ले रहा है। मेरे घर में इको था, मैं सुबह वीडियो नहीं निकाल पाया, मैं ऑफिस में आके वीडियो बना रहा हूँ। ये हरी दीवार पे एक ग्रीन स्क्रीन भी नहीं हो रहा है,
मैं फिर भी बना रहा हूँ। केबिन में लोग बैठे थे, उन्हें भगा दिया, मैंने बोला कि सर प्लीज 2 मिनट के लिए केबिन चाहिए, 15 मिनट से बैठा हूँ, बेचारे बाहर खड़े हुए हैं अभी तक। फोटो नहीं दिखाऊंगा, बेचारे अच्छा नहीं लगता है रूस करना किसी को स्क्रीन पे। ठीक है सर, ये टफ लग रहा है और इजी करो, तो 22/7 आप नॉर्मल तरीके से भी डिवाइड कर सकते हो। अगर तुम्हें ये नहीं आता ना, जब इसको डायरेक्ट ऐसे लिखना 3+1/7 लिख देते फट से, तो इसके लिए मेरा फ्रैक्शन वाला वीडियो देख लो बेटा, बहुत फायदा हो जाएगा तुम्हारा। 22/7 फट से देखो कैसे आसान इजीली हो जाएगा। 7 से डालोगे, 7 3 जा 21, 1 बचेगा। तो एक्चुअली क्या बचा, सिर्फ 1/7 बच गया और कुछ नहीं। तो 1/7 पता है अपने को ऑलरेडी, नहीं तो पॉइंट लगाओ, 0 आया, 7 1 जा आता है, 1 आया, वैसे अपने को सीरीज पता है, 1 4 2 8 5 7। एक्सट्रीमली इजी गेम है। 17/8 फट से खेलते हैं। 8 2 जा 16 होता है, 1/8 बचा बस। इसको 2+1/8 डायरेक्ट लिख सकते हो चाहो तो। और 2.1/8 के लिए पता है 1 to 5 होती है पॉइंट में, तो इजीली हेड से सॉल्व हो जाती है चीजें। ये स्पीड मुझे आपकी चाहिए, मेरी मजाक नहीं, ये स्पीड ऐसे मैंने देखो कितना हल्की सी चीज रट्टा मारी और पूरे सिलेबस में उसका फायदा उठाया। ये डिफरेंस होता है बेटा, जो नीट निकालता है और जो नीट बिना पेन के निकालता है। बिना पेन के निकालने में टाइम बचता है, फिजिक्स हमेशा टाइम खाता है, आपको पता है। ऐसे ही टाइम बचेगा, और कोई ऑप्शन नहीं टाइम बचाने का। ठीक है, तो ये क्लियर हुई बात आपको। ये अच्छा सर, ये कैसे कन्वर्ट करते हैं, फट से सिखा दो ना प्लीज। वे फ्रैक्शन का पिछला ही वीडियो जाके देख लो फट से, 1 2 वीडियो पहले बढ़ाया है। बहुत स्पीड बढ़ जाएगी तुम्हारी। ठीक है, बात करा करो, सब कुछ टेलीग्राम पे आ जाएगा, नोट्स नोट लोड मत लो, फटाफट देखो। जैसे आप पॉइंट, लेकिन लेट से मेरे को किसी ने बोला क्वेश्चन दिया 12 × 0.33, 12 into इसको मैं लिख दूंगा 1/3, क्योंकि मुझे डायरेक्टली पता है अभी कन्वर्ट करना मुझे आता है, क्योंकि मुझे पता है 1/3.33 होता है। काटो, आंसर आ गया 4, पट से आया। अब 2.67 है, तो 9 into इसको 2 + 0.67 लिख दूं। अभी मैं ये सब मेंटली हो जाता है, 2 + 6, नहीं तो मेरे को 2/3 दिख रहा है, मेरे को याद है 0.66 2/3 होता है। तो ये 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 9 into 8/3। काटो, ओ दिख नहीं रहा, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ इसको मैं। ठीक है, काटो, 3 2 जा 8 2 जा 16 आपका आंसर है। मल्टीप्लाई करने से ज्यादा आसान ये डिवाइड करके काटो करके निपटा देना फट से। सर ये इतनी फास्ट कैसे करते हो बे, सिखाया है मैंने ये सब करना। आई हैव टॉट एवरीथिंग दिस, पीछे फ्रैक्शन बेसिक मैथ्स को फॉलो करो बेटा, बहुत फायदा होगा। और 14 into ये सब बकवास दिख रहा है, मल्टीप्लाई करने बैठेगा, लग गया बट्टा टांग, निकल गई नीट। ये दिख रहा है मेरे को 1/7। काटो, आंसर 2। ये स्पीड हो जाती है, सोच रहे हो। दिस इज द चेंज इन स्पीड, जो आपको भी दिखेगा क्वेश्चनों में। अपन साथ में क्वेश्चन करेंगे तो बिलीव नहीं करोगे अपन इतनी स्पीड में सॉल्व करने वाली चीजें। कल से स्टार्ट हो रहा है बेटा वेक्टर, है ना। लिंक आज टेलीग्राम में आ जाएगी, बस अभी थोड़ी देर में लिंक आने वाली है टेलीग्राम में। ये वीडियो खत्म होते ही मैं आपको टेलीग्राम पे लिंक दे दूंगा। वेक्टर की क्लास कहाँ पे हो रही है, फ्री स्पेशल क्लास होगी, एन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर ही लूंगा मैं। और वो उसमें सब लोगों को लाइव अटेंड करना है, क्योंकि लाइव क्लास होगी। मेरी होगी तो बाद में रिकॉर्डिंग हटा दूंगा मैं, ठीक है, तो अटेंड कर लेना सबके सब, ठीक है। ऑलराइट, अब देखो ये नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन, ये है नॉर्मल तरीका क्वेश्चन करने का, फिर अपन अपने तरीके पाएंगे काटो मेथड पे। ठीक है, काटो मेथड के लिए रेडी हो ना। तो देखो, आर के लिए 8.314 होती है, पता है सबको। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस, जैसे 300 केल्विन बोलते हैं। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज केप्ट इन 5 मीटर क्यूब प्लस। वॉल्यूम दे दिया। प्रेशर बताना है पास्कल में, पीवी बराबर एनआरटी फॉर्मूला यूज करना है। जिसने कभी नहीं पढ़ा उसको भी डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो लिखा पीवी बराबर एनआरटी, लिखना नहीं होता, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना होता है। प्रेशर निकालना है। वॉल्यूम भाई ने यहाँ दे रखा है 5, मोल दे रखे एन मतलब मोल 1। आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 300। अब देख के ही मेरे को घिन आ रही है ऐसा क्वेश्चन। इसको 5 को इधर नीचे ले जाऊंगा डिवाइड में, सॉल्व करने में मेरे को गंदा फील आ रहा है, मेरे को देख कर ही ऐसा लग रहा है क्या ये सॉल्व करना पड़ेगा, छी 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 छी। मैं नहीं करेगा ऐसे, मैं गेम खेलेगा। 8.314 को मैं लिख दूंगा 8 प्लस, ये मुझे 0.33 टाइप दिख रहा है, अप्रॉक्स 1/3 पटक दिया, अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं ना। तो ये 8 3 का क्या होता है 24 प्लस 1/3, तो ये 25/3 वैल्यू आ गई। अब मैं आर की वैल्यू आज से 25/3 यूज करूंगा। ठीक है, वही सेम पीवी बराबर एनआरटी, प्रेशर निकालना है। वॉल्यूम दे रखा है 5, N1। आर की वैल्यू अब मैं रख दूंगा 25/3। टेम्परेचर 300 के अराउंड ही दिया होता है मैक्सिमम टाइम। काटो, क्या आ जाएगा 100, काटो 5 से कट गया 5, तो आंसर आ जाएगा डायरेक्ट प्रेशर बराबर 500 पास्कल्स। यस माय रास्कल्स, द प्रेशर इज 500 पास्कल्स। और ये सेकंड में आ गया बेटा, पेन उठाओगे पाप पड़ेगा, बोला था ना वीडियो के एंड तक आ जाते आप छोड़ दोगे पेन। हवा में नहीं पड़ रहे सवाल, जो सवाल वो करने में 1 मिनट लगता है, जो कैलकुलेशन 30 सेकंड करती हो 30 से 3 सेकंड हो गया। टाइम 1/10 कर दिया, अभी ये खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी कहानी बाकी है मेरे दोस्त। जैसे ये एम्पेरिकल फॉर्मूला के क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं। जब भी आपको ये 0.66 दिखे ना, 0.66 दिख रहा है आपको 0.66 है, मतलब वो हमेशा 2/3 बन जाएगा और कट पिट के ईजी हो जाएगी चीजें। जैसे इसको मैं 46.66 को 46 प्लस 2/3 लिख देता हूँ। बस डबल करना है यहाँ पे, 46 टू क्या हो जाता है 92,
46 टू क्या हो जाए, सॉरी 6 3 8, सॉरी 90, 6 3 18, हाँ, तो ये हो जाएगा 98, और हो जाएगा कितना, 3 4 12, तो नहीं, दिस इज 138 प्लस टू 140, दिस कमिंग आउट टू बी 140/3। तो आप इतना फास्ट कैसे कन्वर्ट कर रहे हो ये चीज़, ये क्योंकि मैंने बेटा फ्रैक्शन वाले वीडियो में सिखाया कैसे करते हैं, आप एक बार जाके देख लो, मैं लिंक में भी डाल देता हूँ, उसको बहुत हेल्प हो जाएगी बेटा आपकी। 6.66 को लिख दूंगा 6 + 2/3, ईजी है, तो मुश्किल कुछ नहीं है। 6 3 18 प्लस 2 20/3, ईजी। कार्बन तो 20 का 20 छोड़ दो, या इसको 20 ऊपर भी इंटू 3 नीचे भी इंटू 3 कर दो, तो 60/3 लिख दो, सब में सेम सेम दिखेगा ना, थोड़ा बाई 3 कटना बहुत आसान हो जाएगा। और 26.66 को 2/3 कर दो, 6 3 18, ठीक है, और 3 2 6, तो ये हो जाएगा 78 + 2, ये हो जाएगा 80/3। एक्सट्रीमली ईजी है। अब इसके बाद क्या करते हैं, सबके परसेंटेज मैंने इस फॉर्मेट में निकाल ली है, मैंने एक चीज़ मेरे लिए बड़ी आसान कर दी, ठीक है। ये 60/3 से मैं वापस सुंदर लिख देता हूँ, वरना आप बाद में बोलोगे सर डॉक्टर की राइटिंग है आपकी, डॉक्टर है मैं, डॉक्टर से राइटिंग होगी, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप क्या होती है, इनको मोलर मास से डिवाइड कर देना, ये सबके मास दे रखे हैं, मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं, मोल्स आ जाता है, तो इसको नाइट्रोजन का क्या होगा, 14 से डिवाइड करेंगे, हाइड्रोजन को 1 से डिवाइड कर देंगे, कार्बन को किससे डिवाइड कर देंगे, 12 से, और ऑक्सीजन को कर देंगे 16 से डिवाइड। अब काटो पर अपना काटो मेथड चालू करें, काटने में सिखाया मैंने आपको, ऊपर नीचे भी कट जाते हैं, आजू बाजू भी कट जाता है, तो आजू बाजू में देखो, काटो 3 3 3 3 कट जाएगा, 0 0 0 0 कट जाएगा, 14/14 काटो 1 बचा, इजी। ये क्या बच गया, यहाँ पे सिर्फ 2 बचा, ठीक है। यहाँ पे काटो, ये 6 और 12 1/2 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर क्या 8 है, नीचे 16 है, काटो, ये भी 1/2 बचेगा, पूरे में 2 मल्टीप्लाई कर दें, जाएगा 2 4 1 1, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा कंपाउंड का, नाइट्रोजन होंगे कितने, 2, हाइड्रोजन हो जाएंगे 4, कार्बन और ऑक्सीजन 1 1, और ये आंसर आ गया। इसको नॉर्मल मेथड से आप करते तो आपको 4.66/14 करना पड़ता, और उधर ऑक्सीजन और उसको 26.66 अपॉन में 16 करना पड़ता, और वहां पे 26.66, और ये इधर रेशियो लेते हैं, तुम काट ही नहीं पाते, तुम्हारा एक क्वेश्चन 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट खिंच जाता, और 5 मिनट का 30 सेकंड कर दिया तुमने सवाल, समझ रहे हो? तुम्हें बेसिक मैथ्स का कितना फायदा होता है। और ये तो अभी पहला पार्ट था, अभी तो और दमदार चीजें आने वाली है। अब मैं सिखाऊंगा आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं इसके अंदर, तो बहुत सिंपल सा रूल होता है बेटा, पॉइंट से पॉइंट मिला, कैसे, जैसे मैंने बोला 0.235 और 0.004, तो 0.235 प्लस 0.04, तो पॉइंट से पॉइंट मिला, नीचे पॉइंट लगा दिया, जगह आया वहां 0 लिख दो, क्योंकि बराबर होना चाहिए, तो पॉइंट से पॉइंट नीचे पॉइंट ही आएगा। 5 0 का 5 हुआ, 4 3 का 7 हुआ, और 2 0 का 2 हो गया। दिस इज अमेजिंगली सॉल्व हो गया, चीजें बड़ी ज्यादा आसानी से हो गई, ठीक है। सब्ट्रैक्शन भी सेम है, पॉइंट से पॉइंट मिला, सब्ट्रैक्ट कर दो बस, और कुछ नहीं, पॉइंट से पॉइंट मिला, 3 - 2 1, 9 - 2 5, ओ सर क्या कर रहे हो, 7, और 2 - 1 1, आंसर आ गया, झट से आता है आंसर बेटा, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक कभी नहीं होगी, अगर ये मेरे सिली मिस्टेक खत्म हो जाएगी, बहुत सारे बच्चों का सिली मिस्टेक के कारण भी सिलेक्शन नहीं हुआ, कमेंट करो इस कारण इस साल आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, देखो नीचे हैशटैग बल्ले बल्ले मेरा सिलेक्शन इस कारण से नहीं हुआ, ठीक है। 0.9 पॉइंट -0.09 देख के कितना अजीब लग रहा है यार सर, अजीब सा लग रहा है सर, बहुत गंदा फील है ना, इजी है, बहुत आसान है, अरे भाई बैठा है ना, तुम लोड क्यों ले रहे हो, पॉइंट से पॉइंट मिला, और कुछ नहीं, सिंपल, यहाँ 0 हो जाएगा, तो 90 - 9 क्या होता है, 81, बस पॉइंट से पॉइंट मिला, 0.81 आंसर आ गया, इतना ईजी हो जाएगा, आप सोच नहीं सकते चीजें, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन लेकिन कैसे वैसे फटती है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से, अरे बड़ी ईजी है, पॉइंट अगेन आखिरी में लगा, पॉइंट दिन आखिरी में लगा, यहाँ कितना पॉइंट के बाद है, एक, यहाँ है एक, टोटल हो गए 2, तो मैंने 2 मन में कर लिया। अब मल्टीप्लाई कर दो, भूल जाओ कोई डेसिमल है, 23 2 कितना होता है, 46, इतने 2 पे पॉइंट थे, लगा दो वापस, 1 2 पॉइंट खत्म, इजी बैंकर आसान है यार, हद आसान चीज है, कैसे कर रहे हैं, मतलब मजा आ रहा है मेरे को यहाँ पे करवाने आपको, इतना आसान, ये सब टेक्निक्स मैंने खुद के लिए बनाई थी, क्योंकि मैं बहुत बेकार पर स्टूडेंट रहा हूँ, मेरा मैं सच बोलूँ तो मैं कुछ पार्ट्स ऑफ माय ब्रेन कुछ चीज समझ ही नहीं आती मुझे कई बार, तो मैंने इसलिए पैटर्न्स में सीखा चीजें, मुझे स्पीड फास्ट रखनी थी, मेरे से फास्ट किसी का आंसर आ जाए मुझे बर्दाश्त नहीं होता, आज भी नहीं होता, मेरे को सबसे फास्ट सबसे एक्यूरेट मेरे से पहले पेपर खत्म करके दिखा दे, ठीक है, मेरे को चिढ़ मच जाती है, आई एम सॉरी, थोड़ा इमोशन में बह गया मैं, 0.3 × 1.5 करना है, 2 पॉइंट हटाए 2 पॉइंट लगाए, 3 5 15, सॉरी 15 3 45,
2 पॉइंट लगा दिए, 0.45 खत्म, गेम ओवर। तो डिवीजन की बात करें, दो तरीके होते हैं। देखो ऊपर, यहाँ पे ऊपर जितने पॉइंट उतने जीरो नीचे लगा दो, नीचे एक पॉइंट उतने जीरो ऊपर लगा दो, क्रॉस कर दो, और 2 और 1 बचा, पहला तरीका। तो दूसरा तरीका, बराबर पॉइंट कर दो। जैसे यहाँ पे एक ऊपर 2 डेसिमल है तो नीचे 1 के साथ 0 लगा दो, 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर बराबर हो गए। अब पॉइंट से पॉइंट कटा, काट दो पॉइंट, 2/10 डायरेक्ट हो जाएगा, काटो, 1/5 आंसर। इट विल इंक्रीज योर स्पीड, और कुछ नहीं, मेरे को स्पीड बढ़ानी है आपकी, आपको पता है मुझे एथिकल एथिकल कुछ मैटर नहीं करता, मेरे को स्पीड मैटर करती है। अब देखो इसमें, देखो ये लेट से ऐसा था ये क्वेश्चन, 2.312 अपॉन 0.02, तो यहाँ पे 3 पॉइंट है या 2 ही पॉइंट है, एक और 0 लगा दिया, 3 3 हो गए, पॉइंट पॉइंट हटा दिया दोनों, और डायरेक्ट सॉल्व कर लो। तो ये 2 से कटेगा, नहीं ये 4 से कट रहे हैं दोनों, देखो अब 4 से कैसे कट रहा है, 20 32 दोनों 4 से आता है। तो ये कैसे मालूम पड़ा आपको, क्योंकि मेरे को डिविजिबिलिटी आती है 4 की, वो भी सिखाई है, सब कुछ सिखाया है, इतने बेसिक से सिखाया है, कोई सोच नहीं सकता, जाके देख लो डिविजिबिलिटी। तो 4 से दोनों कट जाएंगे, 4 से काटो, 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, 1 बचा, 5 3 3, और 4 5 ज़ा डायरेक्ट आंसर है, तो ये आपका फट से आंसर आ गया। इस स्पीड में आप सॉल्व कर पाओगे, आप फॉलो कर रहे हो मेरे को यार, मेरा बच्चा है, टेंशन नहीं लेना। अब अगली चीज आती है, लास्ट टॉपिक है पावर शिफ्ट कैसे करते हैं एक्सपोनेंट में, मेरे को पता है प्रॉब्लम आती है उसमें। पहले तो ऐसे नंबर में से डेसिमल ही नहीं दिख रहा, इसमें क्या करेंगे, तो जब कुछ नहीं है डेसिमल तो आखिरी में पॉइंट लगा दो, ठीक है। अब ये होता है नंबर लाइन का उल्टा। नंबर लाइन कैसे होती है, नंबर लाइन होती है, इधर जाते हैं तो 1 2 3 4, पीछे आते हैं तो -1 -2 -3 -4। पावर शिफ्टिंग होती है नंबर लाइन का उल्टा। फिर लेट से मैंने यहाँ पे एक पॉइंट शिफ्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा 234.0 में एक पीछे आया, तो मुझे 10 में एक जोड़ना पड़ेगा, पीछे आया -1 तो 10 में हो जाएगा +1, खत्म। अच्छा मैं इससे पीछे 2 आ जाएगा, 23.40, तो मैं पीछे 2 आया तो मुझे 10 में जोड़ना पड़ेगा +2, सिंपल। मैं अगर ऐसा करूँ पीछे 3 पीछे आ जाऊँ, 3 पीछे आया 2.340, तो मुझे 10 में जोड़ना पड़ेगा +3, पीछे आने पे जोड़ेंगे, आगे जाने पे कम करेंगे, उल्टा चलता है नंबर लाइन से। तो मैं चारों पीछे आ गया, इसको मैंने ऐसा लिख दिया 0.234 0, ये 0 आखिर में लिखें तो 4 पॉइंट पीछे आया, तो मुझे 10 में इंटू 10 की पावर 4 करना पड़ेगा, सिंपल है, बहुत ईजी है। अब लेट से मेरे को दे रखा है 2.34, मुझे इसको 234 बनाना है, तो मैं 2 पॉइंट आगे गया तो 10 की पावर में क्या करना पड़ेगा, -2, आगे जाने पे -2 करना पड़ता है। तो नंबर लाइन से एग्जैक्ट उल्टा काम चलता है। तो अब ये शिफ्टिंग में प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी मुझे लगता है पूरी तरीके से। देखो ध्यान से देखना भाई। अब 16 इंटू 10 की पावर -20 करना है, एक पॉइंट किसका, चलो पीछे लिया है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर, पीछे आए तो एक +1 करना पड़ेगा, तो -20 तो था ही, +1 कर दिया, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 हो गया, बड़ा ईजी है। इसका गेम, चलो एक आगे शिफ्ट करो और फिर एक पीछे भी शिफ्ट करो, अभी के भी कमेंट में करके बताओ, पॉज करके अभी बताओ क्या होगा आंसर। इजी, एक आगे करा तो 91 इंटू 10 की पावर -27 था, एक आगे गया तो -1 करना पड़ेगा, तो 10 की पावर में -28 हो गया, पीछे आया 0.918, तो 10 की पावर में जो भी था उसमें +1 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.91, सही दिख नहीं रहा होगा ना आपको, इंटू 10 की पावर में -26 हो जाएगा। तो बड़ा इजीली ये वाले सवाल अब आपसे हो जाने चाहिए मुझे लगता है, एक्चुअली ये काफ़ी इजी चीज़ें हैं, आई होप ये अब आप कर पा रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे अपन ये वीडियो एंड कर दे यार, इंपॉर्टेंट चीज़ ये ना कि फॉलो कर लो हर जगह पे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे अगर पे आप हो तो फॉलो करो, जबरदस्ती मेरे पीछे नहीं आना। मैं इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेजेस के रिप्लाई सारे कर देता हूँ, टेलीग्राम पे भी इसकी पीडीएफ आपको अपलोड हो जाएगी, और भी वीडियो बना रहा हूँ, एग्जैक्ट 1 ईयर का पूरा प्लान मैंने बताया था। अभी आपको एक नीट मैथमेटिक्स का चैनल है अकेडमी का, उसमें मैं इंग्लिश में पूरा चीज़ बताने वाला हूँ, दैट्स कंप्लीट इंग्लिश चैनल। तो अगर आपके कोई फ्रेंड इंग्लिश में पढ़ता है तो उससे बोल दो, भैया तुम्हारा भाई अन्ना तुम्हारा आजू का इंग्लिश में पढ़ाना है, अन्ना इज हियर डोंट यू फियर ठीक है। और यूट्यूब तो तुम यहाँ सब्सक्राइब करके ही रखा है, थैंक यू सो मच। और 200 व्यू का टारगेट है, बहुत रीजनेबल टारगेट है, 200 लाइक है, पर एक दिन में कर दो यार, ठीक है। मैं अंडर रूट पे भी एक वीडियो रेडी कर रहा हूँ, जो मैं एक आध दो चार दिन में वो भी रिलीज कर दूंगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कुछ इंपॉर्टेंट बात आपसे करना बहुत जरूरी है बेटा। मेंटरशिप क्विज होगी वेक्टर की, कल वेक्टर का वीडियो लाइव होगा, अनअकैडमी पे लाइव होगा, फ्री की क्लासेस, स्पेशल क्लासेस, मैं अभी फ्री क्लासेस लेने वाला हूँ 1-2 महीने, उसके बाद मैं फिर एक क्रैश कोर्स का एक माइन्यूट अमाउंट में कुछ लॉन्च करूंगा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि पहले बोलूंगा सब कुछ फ्री और आखिर में पैसे चार्ज कर दूंगा, उस टाइप का नहीं है। आगे मैं बता रहा हूँ कि 2 महीने बाद आई विल चार्ज स्मॉल अमाउंट, 500 1000 2000 रुपए, और उसमें आपको पता है मैं बिल्कुल एकदम क्रिस्प कंटेंट पढ़ाता हूँ हमेशा। मैं 25 दिन में वो पढ़ा देता हूँ जो 4 महीने में नहीं पढ़ाते। मैंने लास्ट ईयर आपको पता है 25 लेक्चर का पूरा सिलेबस जीरो से लेके एंड तक खत्म कर दिया था। तो वो मेरे में टैलेंट है, वो मैं करवाता हूँ, मुझे आता है कैसे क्या करना होता है, क्योंकि मैंने खुद ने 3 महीने से कम टाइम में नीट निकाली है,
और सच्ची बात है कि मेरे पूरी डेप्थ में इसकी कहानी किसी दिन तुमको सुनाऊँगा, मेरी स्टोरी बहुत खतरनाक है, ठीक है? मैं सीबीएसई से लेके नीट सबसे लड़ लिया था। तो ठीक है बेटा, तुम्हारा भाई यहाँ बैठा है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम पे कुछ नहीं आने वाला। मैं बैठा है ना, सब कुछ मैं करेगा। मैं दिन-रात एक कर दूँगा तुम्हारे लिए, टेंशन मत लो, बस तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। मेंटरशिप क्विज़ में 21 स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं, संडे को फिर क्विज़ है, 20 और होंगे। रेफरल जो लाइव होगा वो देखना है, उससे ही सब कुछ आएगा। अरे समझ में आई बात? ऐसे-ऐसे क्वेश्चन वैसे-ऐसे हवा में निपटेंगे तुम सोच भी नहीं सकते। चलो, ठीक है चलो, बाय-बाय जाता है मैं। चलो जाओ। अरे वो बचे हुए बेसिक मैथ्स के वीडियो देख लो यार, लिस्ट विस्ट में नीचे कहीं मिल जाएँगे, ठीक है देख लेना। चलो बाय-बाय।